हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, साइंस हमारी ज़िंदगी में कई सहूलियात लेकर आई है, लेकिन तारीख में साइंस का गलत इस्तेमाल भी किया गया है। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर और सियासत की आड़ में साइंस के ज़रिए ऐसे ऐसे गलत काम हुए हैं जिनको आज अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ इंतहाई खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। ताहम आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 731 की। दोस्तों, यूनिट 731 जापानी फौज का एक यूनिट था जो दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 में अपने खतरनाक तजुर्बात करने की वजह से मशहूर था। इसका सरबराह जनरल शीरो इशी था। इस यूनिट ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों पर कई सालों तक इतने घनौने तजुर्बे किए कि इंसान की रूह कांप जाए। इन एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीर इतनी ग्राफिक हैं कि हम आपको इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकते। उन लोगों में ज़्यादातर जंगी कैदी शामिल होते थे। कैदियों को ज़बरदस्ती खतरनाक बीमारियां लगा दी जाती थीं। एक्सपेरिमेंट के नाम पर उनके जिस्म के हिस्से निकाल लिए जाते थे और इसी तरह इन कैदियों पर कई जुल्म किए गए, जैसा कि कैदियों को सख्त बर्फीले पानी में पूरी पूरी रात के लिए लिटा दिया जाता था ताकि ये चेक किया जा सके कि इस हालत में इंसान बच सकेगा या नहीं और इसका इलाज क्या होगा। इस यूनिट ने इंसानी जिस्म पर स्टडी करने के लिए हजारों चाइनीज बच्चों, औरतों और बूढ़े मर्दों के जिस्म में खतरनाक बीमारियां पैदा की और फिर उसके बाद उनके जिस्म के अंदर से ऑर्गन्स निकाल लिए गए ताकि उनको दी जाने वाली बीमारियों को टेस्ट किया जा सके। जापानी फौज के मुख्तलिफ हथियार भी इन्हीं कैदियों पर टेस्ट किए जाते थे। कैदियों को थोड़ा दूर खड़ा कर दिया जाता था और फिर उन पर हथियार चलाए जाते थे ताकि चेक किया जा सके कि ये हथियार कितने इफेक्टिव हैं। यानी इस यूनिट ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर हर वो गलत काम किया जिसको सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। अब बात करते हैं CIA के प्रोजेक्ट M के अल्ट्रा माइंड कंट्रोल की। दोस्तों, 1950 से 1960 की कोल्ड वॉर के दौरान अमरीकी हुकूमत को ये डर पैदा हो गया था कि सोवियत यूनियन, चाइनीज और नॉर्थ कोरिया के एजेंट कोरिया में मौजूद अमरीकी जंगी कैदियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यानी कोरिया में मौजूद अमरीकी जंगी कैदियों के जहन को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके मुकाबले में CIA यानी अमरीका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1953 में एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का नाम प्रोजेक्ट M के अल्ट्रा था। इस प्रोग्राम का मकसद इस माइंड कंट्रोल का असर खत्म करना था। इस असर को मुख्तलिफ ड्रग्स के जरिए खत्म करने का मंसूबा बनाया गया। अब CIA को इस काम के लिए मुख्तलिफ लोग चाहिए थे ताकि इन पर वो ड्रग्स चेक की जा सकें। इस प्रोग्राम में ज्यादातर जेल में मौजूद कैदियों को इस्तेमाल किया गया। इन कैदियों को कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इन कैदियों को तरह तरह के खतरनाक ड्रग्स दिए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ड्रग्स माइंड कंट्रोल को खत्म करने की सलाहियत रखती हैं या नहीं। इन लोगों को मुख्तलिफ तरीके से टॉर्चर भी किया जाता था। इस सारे प्रोग्राम में कई अफसोसनाक चीजें की गईं जिनका रिकॉर्ड बाद में ज़ाया कर दिया गया। M के अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट को 1973 में ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नाजी एक्सपेरिमेंट्स की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की नाजी हुकूमत ने नाजी एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला किया था। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद जंग के दौरान जख्मी होने वाले जर्मन फौजियों का इलाज ढूंढना था। जैसा कि आपने नोट किया होगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़्यादातर कैदियों ही का इस्तेमाल किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट में भी वही हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जंगी कैदियों का इंतखाब किया गया। कैदियों को कई कई घंटे बगैर कपड़ों के बर्फीले पानी में बिठाकर रखा जाता ताकि पता लगाया जा सके कि इसके बाद इनका इलाज कैसे किया जाएगा। कैदियों के जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल्स को डाला जाता था ताकि बाद में उनकी बॉडीज का रिएक्शन देखा जा सके और उनका इलाज ढूंढा जा सके। इसके अलावा इन कैदियों की बॉडीज के अंदर ऐसे जख्म बनाए जाते थे जैसे फौजियों को जंग के दौरान बन जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर लकड़ी और शीशों को घुसाया जाता था और जख्म बनाए जाते थे सिर्फ इसलिए ताकि बाद में उनका इलाज ढूंढा जा सके। ये तकरीबन वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स थे जैसा कि जापानी फौज के यूनिट 731 ने किए थे। अब बात करते हैं द पॉइजन लेबोरेटरीज ऑफ सोवियत की। दोस्तों, सोवियत यूनियन यानी आज की रशिया की सीक्रेट सर्विस के पास इंतहाई जहरीले चैम्बर्स हुआ करते थे। इनको लेबोरेटरी 1, लेबोरेटरी 12 और द चैम्बर कहा जाता था। ये एक जहरीली रिसर्च फैसिलिटी थी जिसको सोवियत यूनियन की सीक्रेट सर्विस चलाती थी। इन चैम्बर्स का मकसद इंतहाई जहरीले गैसेस की टेस्टिंग करना था और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इन जहरीली गैसेस को भी कैदियों ही पर टेस्ट किया जाता था। इन जहरीली गैसेस में डिजिटॉक्सिन, मस्टर्ड गैस और रेजिन नामी जहरीली गैसेस हुआ करती थी। कैदियों को ये गैस खाने और पीने की चीजों के साथ केमिकल की तरह दी जाती थी। कैदी आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई कमजोर और छोटे होना शुरू हो जाया करते थे। कई कैदी ये गैस लेने के 15 मिनट के बाद ही मर जाया करते थे।
یہ لوگ نہ تو ہلتے تھے اور نہ ہی کوئی مزاحمت کرتے تھے، بس بیٹھے بیٹھے مر جایا کرتے تھے۔ ان زہریلے چیمبرز میں ایکسپیریمنٹس کے نام پر کئی قیدیوں کو مارا گیا تھا۔ اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کی۔ اس میں کسی انسان کی جان تو نہیں گئی، لیکن اس کو آپ انتہائی عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد جیل میں قیدیوں اور گارڈز کے رویے کو نوٹ کرنا تھا۔ 1971 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ فلپ زمبارڈو نے ایک ایکسپیریمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں ایک نقلی جیل بنوائی اور وہاں نقلی قیدی اور گارڈز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اشتہار دیا کہ اس کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ 70 سے زیادہ لوگوں نے اشتہار کا جواب دیا۔ اس نے 24 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا۔ یہ سارے کالج سٹوڈنٹس تھے جن کو اس کام کے پیسے بھی ملنے تھے۔ کچھ لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا جبکہ کچھ لوگوں کو گارڈز۔ جو لوگ قیدی بنے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا کہ واقعی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گارڈز کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت تھی جو جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فلپ زمبارڈو نے ایکسپیریمنٹ کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ احساس کر لیا تھا کہ گارڈز نے قیدیوں پر انتہائی سختی کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب صرف ایک ایکسپیریمنٹ ہے۔ قیدی بھی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد قیدیوں کی طرح بہیو کرنے لگے تھے۔ 2 دن کے بعد ہی قیدی اور گارڈ اپنے اپنے رول کو ایسے نبھانے لگے جیسا کہ یہ سب کچھ ریئل میں ہو رہا ہو، اور پھر 2 قیدیوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے باقاعدہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور پھر معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ قیدی اور گارڈ دونوں بے حد اگریسو ہو گئے اور کچھ ہی دن کے بعد اس پروجیکٹ کو مجبوراً بند کرنا پڑا۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔